प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अरण्य कांड की प्रमुख चौपाइयाँ हिंदी अर्थ सहित और व्याख्या सहित। हे प्रभु स्वामिन, आपकी लंबायमान भुजाओं के पराक्रम का वैभव अप्रमेय है, अर्थात उसकी तुलना नहीं है। जिनमें धनुष बाण धरे तरकस कमर में बांधे हो, आप त्रिलोकी के स्वामी हो। इन भुजाओं ने सूर्यवंश को भूषित किया और शिव जी के धनुष को तोड़ा है। मुनीन्द्र संतों का आनंद दिया और असुर समूह को नष्ट किया है। मनोज वैरवंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापम नमामि इंद्रापति सुखांकरम शतांगतिम भजे शक्ति शानुजय शचीपति प्रियानुजम। जो भुजा कामदेव के बैरी शिवजी से बंदित ब्रह्मादि देवताओं से सेवित है, आपका बोध विग्रह अर्थात शरीर विशेष शुद्ध और ज्ञान रूपी है। समस्त दूसरों का नाशक है। आप लक्ष्मी के पति, सुख के आगर, सज्जनों की गति है। आपको नमस्कार है। सीता लक्ष्मण सहित आपका भजन करता है। आप इंद्र के प्यारे छोटे भ्राता हो। इंद्र का छोटा भाई कहने का तात्पर्य है कि जब राजा बलि ने यज्ञ किया तब अदिति के व्रत से संतुष्ट हो भगवान ने उसके उदर में जन्म लिया। इंद्र उसके बड़े पुत्र वामन जी छोटे कहलाए और राजा बलि से पृथ्वी ले इंद्र का कार्य किया। इससे प्रिय अनुज कहा। शताम गतिम कहने का भाव यह है कि सत्पुरुषों को आप ही गति देते हो। तो दग्नि मूल ये नरा भजंती हीन मत्सरा पतंती लोग भवानवे पितर्ग बीज विविक्त वासना सदा भजंती मुक्तये निरश इंद्रियादिकम प्रियांत ते गते शोकम। जो मनुष्य आपके चरण कमल का अभिमान त्याग कर भजन करते हैं, वे कुतर्क की लहरों से युक्त संसार सागर में नहीं पतित होते, अर्थात फिर उनका जन्म नहीं होता। विविक्तवासी अर्थात एकांत से भी मुक्ति के निमित्त प्रसन्न होकर आपकी सदा सेवा करते हैं। इंद्रिय आदि रसों को त्याग आपकी निजी गति में प्राप्त होते हैं। जहाँ विविक्ति वासना और भजंती मुक्तिदम पाठ है, वहाँ यह अर्थ करना कि विषय वासना छोड़ मुक्ति देने वाला आपका भजन करते हैं। त्वमेक मद्भुतम प्रभुम निरीयमीश्वरम विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेक केवलम भजामि भाववल्लभम को योग नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपालुपम समर्थ से ब्रह्म। आप एक हो, अद्भुत हो, प्रभु हो और मेरी इच्छा रहित ईश्वर, सबके प्रेरक, गुरु, व्यापक, जगत के गुरु, शाश्वत, निरंतर, तुरीय अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से भिन्न केवल एक हो। आपका भाव प्यारा है और आप कुयोगियों को दुर्लभ है और अपने भक्तों के कल्पवृक्ष हो और सुंदर सेवा करने योग्य हो। आपको नमस्कार करता हूँ। कहीं समम सुसेव्य पाठ है तो समान भाव से सबको सेव्य अर्थ है। और आगे मुनियात्री भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, वही भी श्रवण कीजिएगा। अनूप रूप भूपति न तो है मुर्जुजापतिम प्रसिद्धि नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि पठन्ति ये स्तवम त्वदम नरादरेण ते पदम ब्रजंत नात्र संशयम तुदीय भक्ति संयुतम। आप
जानकी जी के पति हो, आपका अनुपम राजा का रूप है, प्रसन्न होजिए। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अपने चरण कमल की भक्ति मुझे दो। जो मनुष्य इस स्तोत्र को आदर से पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति सहित आपको निसंदेह प्राप्त होते हैं। कहीं संशय भक्ति संयुक्त पाठ है। विनती कर मुनिनाय सिर कह कर जोर बहोर, चरण सरोर नाथ जन करो तजय मति मोर। विनती कर हाथ जोड़कर सिर नवाए, फिर मुनिराज कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमल को मेरी मति कभी न त्यागे। जन्म जन्म तब पद सुख कंदा, बढ़े प्रेम चकोर जीव चंदा। देख राम मुनि विनय प्रणामा, विविध मात पायो विश्रामा। जन्म जन्म आपके सुखदायक चरण कमल में प्रेम बढ़े, ऐसे बढ़े जैसे चकोर का चंद्रमा में प्रेम बढ़ता है। रघुनाथ जी ने मुनि का विनय प्रणाम देखकर अनेक प्रकार से सुख पाया। दोनों चौपाई छिपक। अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील मुनीता। जो सिय सकल लोक सुखदाता, अखिल लोक ब्रह्मांड की माता। फिर अत्रि ऋषि की स्त्री अनुसुईया के चरण स्पर्श कर जानकी जी अधिक सुशीलता और विनय पूर्वक मिली। जो सीता सब लोगों की सुखदाता, सब लोक और ब्रह्मांड की माता है, यह चौपाई छिपक है। ते पाए से मुनिवर भामिनी, सुखी भई कुमदिन जिम यामिन। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आस निकट बैठाई। उक्त जानकी को मुनि पत्नी पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे रात को पुकार लगी। यह भी छिपक है। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, आशीष दे जानकी जी को निकट बैठाया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। जाय निरख दुख दूर पराही, गरुड़यान जिम पन्न जान। दिव्य अर्थात जो कभी मैले न हो, सदा प्रकाशित रहे, ऐसे वस्त्र गहने पहनाए। जो नित्य नए शोभायमान रहे, जिनको देखते ही दुख दूर होते हैं, ऐसे गरुड़ को जान सर्प दूर भाग जाते हैं। यह 8वीं चौपाई भी छिपक है। ऐसे बसन विचित्र सुचि दिए, सीय कहे आन सन्मानी। प्रिय बचन कहे प्रीत न जाए बखान। इस प्रकार से पवित्र अद्भुत वस्त्र जानकी जी को लाकर दिए, जो कभी मैले न हों, और प्यारे वचन कहकर सम्मान किया। प्रीत बखानी नहीं जाती, यह दुहावी छिपक है।